कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, 5-6 महीने पहले बिटकॉइन का प्राइस $15,000 हुआ करता था। वहीं बिटकॉइन एक महीने पहले $15,000 से चलते चलते $40,000 को क्रॉस करता है। जैसे $40,000 को क्रॉस करता है, हमें काफ़ी ज़्यादा होश आ जाता है, हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। 40 को क्रॉस करने के बाद $49,000 के आसपास बिटकॉइन जाता है और वहाँ से $10,000 का BTC करेक्शन लेता है, तो हम रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि 15 से 40 चल के आया है और 40 से 49 जाएगा और वहाँ से वापस 40 आएगा, तो रोना नहीं है। जितनी खुशी 40 पे आए थे तब थी, उतनी खुशी अभी भी यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि BTC 15-16 था, वहाँ से 40 आया है। मतलब देखिए, कुछ ही टाइम के अंदर, 1.5 साल के अंदर बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ किया है अपने बॉटम लेवल से। अब यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर कुछ और भी न्यूज़ देखेंगे जो कि थोड़े सेल ऑफ के चांसेस लग रहे हैं कि BTC में और थोड़ा सा सेल ऑफ, थोड़ा लंबा देखेंगे, 2-3 महीने के अंदर कुछ करेक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं और वहाँ पे हमें अल्ट कॉइन सस्ते भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो अभी जो न्यूज़ें निकल के आ रही है MTGOX रिलेटेड। MTGOX मतलब एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज हुआ करता था 2012-13 के अंदर, एक ऐसा एक्सचेंज जैसे अभी हम बाइनेंस को मानते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट नंबर 1 एक्सचेंज, और अभी हमें ये लगता है कि बाइनेंस के अलावा कुछ बेटर है ही नहीं। तो उसी तरीके से 2013 एंड 14 के अंदर MTGOX नाम का एक्सचेंज हुआ करता था और वही टाइम पे 2014 के अंदर MTGOX के अंदर वो हैक हो गया। तकरीबन 8,50,000 बिटकॉइन फंस गए थे लोगों के। 8,50,000 बिटकॉइन हैक हो गया और अभी तक लोगों को वापस नहीं मिला है। तो इन दिनों के अंदर कुछ जो विक्टिम है, मतलब जो लोगों के बिटकॉइन फंसे हैं, उसको ईमेल आ रहे हैं। ईमेल के अंदर ये मांगा जा रहा है कि आपका आइडेंटिटी प्रोवाइड करें, कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, साथ ही साथ अकाउंट की डिटेल्स मांग रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे लग रहा है कि MTGOX ये BTC को वापस अब कर सकता है इन्हीं दिनों के अंदर। और बिटकॉइन कितने हैं? 8,50,000 बिटकॉइन, मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर ये धीरे धीरे वापस होता है, मतलब नाउ इसका जो वैल्यू है, वैल्यूशन बनता है $33 बिलियन, तो मे भी एक छोटा सा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है न्यूज़ फैलाने का फ़ायदा बड़ी वेल उठा रही हो, हमें डरा रही हो कि करेक्शन आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और बाद में जाके कुछ ना हो। $33 बिलियन का वैल्यूशन है। और एज ए लॉन्ग टर्म देखेंगे तो 2024 एंड 25 अच्छा है। 2024 एंड 2025 कम्प्लीटली मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। इस शुरू के बिटकॉइन हॉल्विंग तक के जो महीने हैं उसके अंदर थोड़ा सा मार्केट डगमगा सकता है और आपको मौका भी दे सकता है। तो आप DCA कर सकते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज, एंड SIP को कंटिन्यू कर सकते हैं अल्ट कॉइन के अंदर। वहीं पे हम दूसरी बात करेंगे तो ग्रेस्केल। ग्रेस्केल एक क्रिप्टो कंपनी है जिसका स्पॉट बिटकॉइन ETF भी अप्रूव हुआ है। जो 11 जितने स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूव है, उसी के साथ साथ ग्रेस्केल का भी ETF है वो अप्रूव हो चुका है। ग्रेस्केल के पास तकरीबन 6,20,000 बिटकॉइन थे 2 वीक पहले। सूत्रों के अनुसार अभी का जो करंट बैलेंस है 5,15,000, और ये जो बैलेंस है कंटिन्यू डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। मतलब कि ग्रेस्केल अपनी होल्डिंग में से काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन को सेल कर रहा है। तकरीबन 1,05,000 जितने बिटकॉइन को ये कोइनबेस प्राइम के अंदर ट्रांसफ़र कर चुका है। यहाँ पर भी दो बातें हैं कि इसने वॉलेट से ट्रांसफ़र तो किया है, बट इसने सेल किया है या नहीं किया है वो कहना मुश्किल है, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज को हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं कि उसके अंदर हो क्या रहा है, कौन सा बंदा क्या कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ें सभी पर्सनल है। और वॉलेट होता है वो ऑन चेन होता है, पब्लिकली सभी लोग देख सकते हैं कि ग्रेस्केल के पास इतने बिटकॉइन थे, अभी इतना होल्डिंग है, इतना इसने कोइनबेस प्राइम के अंदर ट्रांसफ़र किया है। क्या इसने प्रॉफिट बुक किया नहीं किया है वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि अभी ये सेल कर रहे हैं तो मे भी करेक्शन और आगे बढ़े। बट इसमें भी दो ही बातें हैं कि ओनली डराने के लिए हो, हमारे सामने ऐसे ऐसे न्यूज़ लाया जाए, हमें यहाँ पे ट्रैप किया जाए कि ग्रेस्केल खुद ट्रांसफ़र कर रहा है तो हम भी सेल कर दे, जैसे हम सेल करेंगे एक झटका देके मार्केट एक और जंप ले ले, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि इस बार पहले जैसा नहीं रहा है। पहले क्या था, 2021 के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी नहीं क्रिप्टो के अंदर, और इस बार बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। कुछ ही टाइम के अंदर मार्केट को रिकवर करा सकती है, कुछ ही टाइम के अंदर मार्केट को डंप करा सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जिसका जो एसेट मैनेजमेंट करता कंपनियां है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर उसके पास एसेट मैनेजमेंट करता है। तो आप मान लीजिएगा BTC का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए $1 ट्रिलियन के आसपास, $1 ट्रिलियन के आसपास, और वहीं पे ग्रेस्केल हो गया ब्लैक रॉक अकेले का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब कि जो वो वैल्यू को मैनेज करता है $10 ट्रिलियन, उसमें से 10% भी फंड्स बिटकॉइन में उसने डाला, बिटकॉइन के लिए आया, तो $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन और ये बढ़ सकता है।
तो इस बार जो बुल मार्केट जाएगा और एक नया हाई हम सोच रहे हैं जो लॉन्ग टर्म उम्मीद से ज़्यादा होगा, काफ़ी अच्छा हो सकता है। इतनी बड़ी कंपनियां हैं, अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा गुमराह डगमगा सकती है। जहीं पे मौका मिले वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। और बीटीसी की बात करूँगा तो बीटीसी आप कहीं भी बाइंग कर सकते हैं। बिटकॉइन लॉन्ग टर्म एक गोल्ड जैसा है, गोल्ड आप कभी भी लेते हैं उसी तरीके से बिटकॉइन को भी आप कहीं भी कभी भी ले सकते हैं, अभी भी इस प्राइस के ऊपर ले सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन एंड लॉन्ग टर्म का प्लानिंग है तो ये था आज का एक छोटा सा अपडेट। दो ऐसी न्यूज़ें मार्केट के अंदर घूम रही है, एक तो एमटी गोक्स रिलेटेड, उसके 8,50,000 बिटकॉइन फंसे थे, अगर वो वापस मिलेंगे तो हल्का सा सेल ऑफ देखने को मिलेगा, 5-6 हज़ार डॉलर के करेक्शन। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और न्यूज़ तो काफ़ी टाइम से आ रही है ग्रेस्केल की, जिसके पास 6,20,000 बिटकॉइन है, उसमें से 5,15,000 ही अभी बैलेंस शो हो रहा है, बाकी का बिटकॉइन है वो कोइनबेस प्राइम के अंदर वो ट्रांसफर कर चुका है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कुछ थोड़ा सा मामला डगमगा सकता है, बट एज ए लॉन्ग टर्म मार्केट पॉजिटिव रहेगा। जो भी बिटकॉइन होल्विंग के बाद मार्केट पॉजिटिव जाएगा, आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो धीरे धीरे बिटकॉइन होल्विंग तक का प्लानिंग करें कि जब तक होल्विंग ना हो उससे पहले एक डंप लगे और हम वहाँ पे परचेस कर लें, तो उससे पहले करेक्शन भी देखने को मिलेंगे मे बी छोटे मोटे, और वहाँ पे हम खरीद भी सकेंगे।